स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू लॉ का आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैग्ना कार्टा है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली हमारी मेकअप क्लास है। आज के जो टॉपिक्स हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड हिस्ट्री मैग्ना कार्टा की देखेंगे, फिर डेफिनेशंस और मीनिंग्स देखेंगे मैग्ना कार्टा के क्या है, और फिर इसकी ड्राफ्टिंग कब हुई, कब इसको इस ट्रीटी को साइन किया गया या कब इस ट्रीटी को इस चार्टर को बनाया गया। ठीक है, इसको एक्चुअली चार्टर ऑफ लिबर्टीज कहा जाता है, आजादी का चार्टर। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्हीं क्लासेस से लिए जाएंगे, और हम इसको फिर लास्ट में कंक्लूजन में सम अप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, एक ऐसा चार्टर है जिसमें लंदन के लोगों को और जो चर्च है उसको बेसिक जो नेसेसिटीज हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं वो अलो किए गए थे। दरअसल अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो मैग्ना कार्टा जून 1215 में, जून 1215 में ये साइन हुआ है, और ये जो ग्रेट चार्टर है या चार्टर ऑफ लिबर्टीज है, ये किंग जोहन और आर्क बिशप के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी। उस ट्रीटी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, 1215 के राउंड अबाउट जो बारून्स हैं, जो फर्स्ट बारून्स थे, उनकी जो पावर्स थी उनको कंट्रोल करने के लिए और इंटरफेरेंस इन द गवर्नमेंट, इस चीज को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट थी या जो किंगशिप थी, उन्होंने कुछ कदगन लगाई और कुछ रोका। और इवन के जो बारून्स के जर्नल्स थे या बड़े लोग थे, जो लीडर्स थे, उनको इम्प्रिजन किया, उनको कैद किया। और इसके साथ साथ फिर हेनरी थ्री जो थे, हेनरी थ्री जो किंग थे, किंग हेनरी थ्री, उन्होंने बाकायदा तौर पर पोप इनोसेंट थ्री के दौर में 1215 के राउंड अबाउट ही, ये 1215 से 1217 तक ये जंगे जो हैं ये जारी रही थी, 2-3-4 साल तक ये चलती रही थी। तो इन्होंने किंग हेनरी ने जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस लगाए, लोगों को इम्प्रिजन किया और चर्च के जो इख्तियारात थे उनको कम करने की कोशिश की, तो इसके नतीजे में चर्च की जो फौजें थी वो किंग जोहन के अगेंस्ट जो थी वो खड़ी हो गई और वार शुरू हुई। और फिर किंग जोहन को इसमें हसीमत का सामना करना पड़ा और उसकी फौजें वापस गईं। इसके नतीजे में पहला जो चार्टर साइन हुआ है वो विंडजोर एक इलाका था इंग्लैंड का, उसके नजदीक किंग जोहन और आर्क बिशप के दरमियान ये ट्रीटी, ये चार्टर साइन हुआ 15 जून 1215 में। ठीक है, और इस चार्टर को ग्रेट चार्टर और चार्टर ऑफ लिबर्टीज भी कहा गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसके मीनिंग्स और अगर हम डेफिनेशंस को देखें तो डियर स्टूडेंट, मैग्ना कार्टा मेडिवल लैटिन वर्ड है। मैग्ना कार्टा लैटिन वर्ड है, इट मींस है ग्रेट चार्टर ऑफ द लिबर्टीज, मतलब कि आजादियों का या आजादी का बड़ा एक चार्टर इसको कहा जाता है, और कॉमनली इसको मैग्ना कार्टा ही कहा गया, ग्रेट चार्टर को। इस ग्रेट चार्टर में दरअसल एग्रीड हुए किंग जोहन और आर्क बिशप, एक इलाका था वहां पर 1215 में। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखें तो यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशंस कोड की हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगी। ये फर्स्ट है, अ चार्टर ऑफ लिबर्टीज टू विच द इंग्लिश बारून फोर्स किंग जोहन टू गिव हिज असेंट इन जून 1215 एट रेनीमेड। ठीक है, ऐसा ये चार्टर ऑफ लिबर्टीज है जो इंग्लिश बारून किंग फोर्स ने इनको दिया था, इन एसेंट दी थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अ डॉक्यूमेंट कॉन्सिस्टिंग ऑफ फंडामेंटल गारंटीज ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कुछ फंडामेंटल राइट्स और प्रिविलेजेस को गारंटीड करता है, मतलब के आजादियां देता है। ठीक है, इसके अलावा विकिपीडिया पर भी इसकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, आप नेट सर से भी उठा सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो इसकी ड्राफ्टिंग को देखें कि ये ड्राफ्ट कब हुआ है। फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो आर्क बिशप ऑफ कंट्रीबरी ने किया था। कंट्रीबरी इनका एक बड़ा चर्च है, मेन चर्च है, उसके आर्क बिशप ने किया था
टू मेक पीस, के अमन को लाया जाए बिटवीन अनपॉपुलर किंग, वो उनको अनपॉपुलर किंग ही कहते थे, किंग जॉन को अनपॉपुलर किंग ही कहते थे, और ग्रुप ऑफ रेबिल बारून्स, रेबिल बारून जो थे वो चर्च की फौज थी, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉमिस किया गया कि जो चर्च के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, बारून्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी और उनकी इलीगल इम्प्रिजनमेंट, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ये 4-5 चीजें बेसिक थी जो इसमें प्रोटेक्ट की। सबसे पहले जो थी वो ये थी कि रेबल्स बारून के ग्रुप को प्रोटेक्शन दी जाएगी, प्रॉमिस किया गया कि चर्च के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इलीगल इम्प्रिजनमेंट्स जो हैं वो चाहे रेबल बारून्स की हो या आम लोगों की हो या फिर पियर्स की हो, मतलब कि जो रॉयल ब्लडेड थे या नवाब लोग थे, मुख्तलिफ इलाकों के रॉयल्स थे, उनको भी इम्प्रिजन किया जाता था। तो इसके बाद जस्टिस को प्रमोट किया जाएगा और फिर जो क्राउन जो डिफरेंट टाइप्स में या डिफरेंट टाइम्स में जो टैक्सेस लगाता रहा है उन टैक्सेस को कम से कम किया जाएगा। और ये 25 बारून्स की एक काउंसिल थी, उसने ये ड्राफ्ट किया था, उसके हाथों ड्राफ्ट हुआ था, आर्क बिशप उसको हेड कर रहा था, ठीक है। तो ये जो पोप इनोसेंट 3 और किंग जॉन जो था उन्होंने इसको कंप्लीट किया। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट, किंग जॉन की डेथ के बाद जो गवर्नमेंट है इसके बेटे हेनरी 3 के पास चलेगी। हेनरी 3 ने इस डॉक्यूमेंट्स को 1216 में, इसमें मजीद तब्दीलियां होती रही और अब जो है, अब इसकी 3 जो बुनियादी तौर पर 3 क्लासेस हैं वो अभी भी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ड्राफ्टिंग एंड इंपोर्टेड क्लासेस। इंपोर्टेड क्लासेस देखते हैं इसकी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंग्लिश और वाल्स का जो स्टैचू है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 3 क्लासेस को अभी भी शामिल किया गया। इसमें पहली क्लास जो है वो फ्रीडम ऑफ इंग्लिश चर्च है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दरअसल ये ग्रेट चार्टर जो था वो चर्च के राइट्स को ही सिक्योर करता है। इसके बाद सेकंड जो था वो एंशियंट लिबर्टीज थी, मतलब कि जो पुराने जमाने की जो आजादियां थी सिटी ऑफ लंदन को, और सिटी ऑफ लंदन को जो प्रिविलेजेस हासिल थे, सिटी ऑफ लंदन के जो वो उनको लोगों को प्रिविलेजेस हासिल थे, उन प्रिविलेजेस और उन फ्रीडम्स को दोबारा फिर सिक्योर किया गया, उनको उनकी प्रोटेक्शन की गई। जो तीसरा था वो राइट टू ड्यू लीगल प्रोसेस था, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देना, और जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, इसमें चर्च और सिटी ऑफ लंदन के लोग या जो वो थे उनको भी शामिल किया जाना जरूरी था। अब इन तीनों क्लासेस को मैं पर एक एक करके रीड आउट करता हूं। पहली क्लास जो बनाई गई वो फ्रीडम ऑफ चर्च के रिलेटेड थी। उसमें फर्स्ट, वी हैव ग्रांटेड टू गॉड and by this our present charter have confirmed for us and our heirs forever that the Church of England shall be free and shall have all her whole rights and liberties inviolable. We have granted also and given to all the freedom of our realm for us and our heirs forever, these liberties underwritten to have and to hold to them and their heirs for us and our heirs forever. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दरअसल चर्च ने मांगा है कि हमें मुकम्मल तौर पर आजादी दी जाए और ये आजादी कंफर्म की जाए इस चार्टर में, इस प्रेजेंट चार्टर में, और आने वाले जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैचूज होंगे या जो लेजिस्लेशन होगी उसमें इसको कंफर्म किया जाए। और ये आजादी ना सिर्फ हमारे लिए होगी बल्कि आवर हेयर्स फॉर एवर, मतलब कि जो हमारे हेयर्स होंगे, हमारे वारसान होंगे, उनको हमेशा तक के लिए उनको ये आजादियां मिलनी चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, दूसरी जो क्लास है ये एंशिएंट लिबर्टीज के रिलेटेड है। ये क्लास ओरिजिनल मैग्ना कार्टा की क्लास 13, क्लास 9 को मिलाकर एक क्लास बनाई गई है। इसमें सिटी ऑफ लंदन शैल हैव ऑल ओल्ड लिबर्टीज एंड कस्टम्स, तमाम जो पुरानी आजादियां थी या उनके कस्टम्स थे उनको आजादी दी गई कि वो उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो सिटी ऑफ लंदन के इर्द गिर्द जो छोटी सिटीज हैं उसमें डिफरेंट काउंटीज हैं, डिफरेंट बोरोग्स, टाउन्स एंड बारोन्स of 5 ports and all other ports shall have their liberties and free customs. तमाम
जो पोर्ट्स हैं, क्योंकि लंदन जो है वो उसके इर्द गिर्द सारा समंदर है, तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं। तमाम पोर्ट्स को छोटे छोटे जो काउंटीज हैं या छोटे उसके लंदन के जो टाउन्स हैं, उन सबको मुकम्मल आज़ादी दी गई, उनको उनको फ्री कस्टम्स दिए गए, लिबर्टीज दी गई। ठीक है। और तीसरा जो था वो फ्री मैन शेल बी टेकन और इम्प्रिजनमेंट, तमाम लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी गई कि उनको इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा, उनको आज़ादी दी जाएगी, उनको वो तमाम तरह के काम कर सकते हैं, वो अपनी जो लॉफुल जजमेंट्स मिल सकती हैं उनको, उनके जो पीयर्स हैं, उनके जो रॉयल्स हैं, उनको आज़ादी दी जाएगी। ठीक है। तो ये 3 क्लासेस हैं जो अभी तक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम इसका लीगल इम्पैक्ट देखें ऑन द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन, ये मैंने यहाँ पर नहीं बनाई, स्लाइड नहीं बनाई, कि इस चार्टर का, मैग्ना कार्टा का जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है या इंग्लिश जो पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत है, इस पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। तो दरअसल ये ऐसा चार्टर है जिसने ना सिर्फ प्रोटेक्शंस दी, लिबर्टीज दी, बल्कि एक अपना असर छोड़ा है इंग्लिश जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। इससे पहले किंग के पास तमाम तर इख्तियार थे, और किंग जो था वो आल इन आल था, किसी को कोई भी लिबर्टीज हासिल नहीं थी। 1215 के बाद पार्लियामेंट का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 25 ग्रुप ऑफ बारून्स ने जो किंग जॉन के अगेंस्ट बैठकर ट्रीटी साइन किया या ट्रीटी ड्राफ्ट किया, तो वो एक तरह का पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसका बीज बो दिया गया। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम 16 सेंचुरी 1500 के एंड पर देखें या 16 सेंचुरी के स्टार्ट में या एंड में देखें, तो मैग्ना कार्टा को बहुत अहमियत रही है। लॉयर्स एंड हिस्टोरियंस एट दैट टाइम बिलीव दैट देयर वाज एन एंशिएंट इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो उस वक्त के इंग्लिश जो लॉयर्स थे, जो हिस्टोरियन थे, जो जूरिस्ट थे, वो इस चार्टर को एक कह रहे थे कि ये उस वक्त का या पुराना एक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन था, एक आयन था। ठीक है। और फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें तो मैग्ना कार्टा की वजह से कुछ प्रिंसिपल सेट हुए, जिसमें हैबियस कॉर्पस एक पाकिस्तान में भी सेक्शन आर्टिकल 199 के तहत हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो जो रिट्स हैं उनकी समाअत कर सकती हैं। और रिट्स में एक हैबियस कॉर्पस रिट है जिसमें ऑर्डर दिया जाता है कि जो इम्प्रिजन किया गया है या डिटेनी है, डिटेंट किया गया है, किसी को नजरबंद किया गया है, तो उसको हाजिर लाओ। ठीक है। और इसके बाद जो गवर्नमेंटल मशीनरी है या गवर्नमेंटल या गवर्नेंस की के मामलात हैं, जिसमें हुकूमत जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करती है, उसको रोकने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट फिर बहुत सारी तब्दीलियां इसमें वकूफ़ पज़ीर होती रही। इसके बाद 17 सेंचुरी में भी अगेंस्ट द डेविन राइट्स ऑफ किंग, हाँ, जो इंग्लिश किंग का डेवन राइट्स वो राइट्स है जो उसको खुदा की तरफ से मिला है, मतलब कि इल्हामी है। ठीक है। तो इंग्लिश में वहां पर ये कॉन्सेप्ट था कि बादशाह के पास जो इख्तियारात हैं वो इल्हामी इख्तियारात हैं, तो इसको रोका गया, इसके इख्तियारात को कम करने की कोशिश की गई। ठीक है। फिर 1640 के राउंड अबाउट जो इंग्लिश सिविल वार्स हुई है, उसमें जब दोबारा मुख्तलिफ ट्रीटीज साइन हुए हैं, मुआहदे किए गए हैं, तो उसमें मैग्ना कार्टा को बेसिक हैसियत हासिल रही है। इसी के क्लासेस लेकर ही जो है ना वो किया गया, चार्टर्ड साइन किए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। इसको फिर आपने कंक्लूड कर देना है कि वी कैन कंक्लूड दैट मैग्ना कार्टा इज द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज साइंड बाय द किंग जॉन एंड आर्कबिशप इन 15 जून 1215।